Good morning, students. Today we are going to start 11th chapter of science, and the name of the chapter is Motion and Measurement of Distances. Students, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये आपका। इसमें बेसिकली हम मोशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे और अलग अलग तरीके के मोशंस कौन से होते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद डिस्टेंस को मेज़र किस तरीके से करते हैं, कैसे नापते हैं, वो हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स स्टार्ट। Firstly, let me introduce you with the chapter. Motion is an essential part of a living being. Even if we seem to be still, our internal organs are working. मोशन जो होता है स्टूडेंट्स किसी लिविंग चीज़ का बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है। एसेंशियल मीन्स ज़रूरी। अगर हम आराम से भी बैठे हुए हैं, स्टिल भी बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स, तभी भी हमारे जो शरीर के अंदर ऑर्गन्स होती है, इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो अपना काम करती रहते हैं। जैसे हार्ट बीट करता रहता है, स्टमक में डाइजेशन होती रहती है। ओके, वी कैन ईट, ड्रिंक एंड डू सो मैनी अदर थिंग्स बिकॉज वी कैन मूव आवर बॉडी पार्ट्स। हम बहुत सारे काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं। Nature can also move things around. The movement of air from one place to another is a natural process. नेचर भी बहुत सारी चीज़ों को मूव कर सकता है स्टूडेंट्स। जैसे अगर हम बात करें एयर की मूवमेंट की, हवा मूव करती है स्टूडेंट्स, ये नेचुरल प्रोसेस है एक। ओके, एयर दिखाई तो देती नहीं लेकिन मूव कर रही होती है वो। कैसे पता चलता है कि एयर मूव कर रही है? पत्ते वगैरह हिलने लग जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं उसमें। ओके स्टूडेंट्स, वन मूविंग ऑब्जेक्ट कैन मूव अदर ऑब्जेक्ट्स एज वेल। एक चलता हुआ ऑब्जेक्ट दूसरे को भी मूवमेंट दे सकता है, उसको भी मूव कर सकता है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, मूविंग एयर कॉजेज मूवमेंट्स इन द लीव्स ऑफ ट्रीज, डस्ट पार्टिकल्स, फ्रीली लाइंग ऑब्जेक्ट्स लाइक पेपर्स एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें मूविंग एयर की, चलती हुई हवा है वो क्या कर सकती है? पत्तों को हिला सकती है, ट्रीज़ के जो पत्ते हैं हमारे पास, डस्ट पार्टिकल्स मूव करवा सकती है, और अगर कोई पेपर पड़ा हुआ है रास्ते में तो उसको भी उड़ा सकती है स्टूडेंट्स। ओके, दिस द वर्ल्ड अराउंड अस एग्जिबिट्स वेरियस काइंड्स ऑफ मोशन। तो इससे हमें पता लगा स्टूडेंट्स कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा टाइप्स के अलग अलग तरीके के मोशन होते रहते हैं। अ मोशन कैन मेक अ थिंग मूव क्लोजर टू अस और फार्दर फ्रॉम अस। किसी मोशन के कारण स्टूडेंट्स कोई चीज़ हमारे नज़दीक भी आ सकती है, हमसे दूर भी जा सकती है। द गैप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स गिव्स अस एन आइडिया हाउ फार और हाउ क्लोजली दे आर। अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, उनके बीच में कितना गैप है, इससे हमें ये पता लगेगा कि वो कितने दूर हैं, कितने नज़दीक हैं एक दूसरे के। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी इन डिटेल द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द वेज ऑफ मेजरिंग डिस्टेंसेज बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। इस चैप्टर में हम मोशन के बारे में ही पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में, और उनके बीच में डिस्टेंसेज को हम कैसे नापते हैं, मेजर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम टू फर्स्ट टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है यातायात के साधन। तो पहले टाइम में हम मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट किस तरीके से यूज़ करते थे, इस टॉपिक में हम वो पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ओके, इन अर्लियर टाइम्स पीपल वुड वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दे वुड कैरी गुड्स लाइक फूड आइटम्स ऑन देयर बैक। पहले टाइम में क्या होता था स्टूडेंट्स, लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे और वो अपने सामान को अपनी कमर पर रखकर, अपनी बैक पर रखकर चले जाते थे। विद टाइम ह्यूमन बींग्स डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच एज काउज, डंकीज, हॉर्सेज, ऑक्सन, बुल्स, बफेलोज, एलिफेंट्स टू कैरी लोड्स। लेटर दे बिगेन टू राइड ऑन देयर बैक्स एंड यूज देम एज मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर क्या किया ह्यूमन बींग्स ने, वो एनिमल्स को पालने लग गया अपने घर में, जैसे काऊ, डंकी, हॉर्स वगैरह होते हैं, ऑक्सन होती हैं, बुल्स, बफेलो, एलिफेंट्स। तो उनके ऊपर वो अपना सामान लादने लग गया और फिर उनकी सवारी भी करने लग गया, उनकी बैक पर बैठकर, उनकी कमर पर बैठकर, और उनको वो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह से यूज़ करने लग गया इन एनिमल्स को। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद क्या हुआ, टू ट्रेवल थ्रू वाटर रूट्स ह्यूमन बींग्स इनिशियली टाइड अप logs of wood and floated them in water। अगर पानी के रूट से उसको जाना होता था ना, तो क्या करता था, लोग्स होते हैं लकड़ी के, उनको बांध कर उस पर बैठ कर चला जाता था, क्योंकि लकड़ी जो है वो पानी में फ्लोट करेगी, तैरेगी। ओके, लेटर दे गेव अ कर्व्ड शेप टू logs टू मेक वुडन कार्ट्स। फिर उसने ये वुडन जो लॉग्स थे स्टूडेंट्स, इनको एक कर्व जैसी गोल गोल शेप दे दी, जिससे किसकी डिस्कवरी हो गई, वुडन बोट्स की, लकड़ी से बनी हुई किश्तियाँ बन गई। ओके, देर आफ्टर, फिर इसके बाद केम द इन्वेंशन ऑफ व्हील। व्हील की इन्वेंशन हो गई, पहिया बन गया स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट द व्हील वॉज इन्वेंटेड इन अराउंड 8000 BCE इन एशिया। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब ऐसे लोग जो पास्ट की चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, उन्होंने क्या बताया
कि व्हील कहाँ पर इन्वेंट हुआ, कहाँ पर डिस्कवरी हुई व्हील की, एशिया में। और कब, 8000 BCE, मतलब कि 8000 बिफोर कॉमन एरा, यानी कि आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स लगभग 10,000 साल पहले। ओके। However, according to historical records, the oldest wooden wheel was made in Mesopotamia around 3500 BCE by Sumerians. फिर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से हमें क्या पता लगता है स्टूडेंट्स, सबसे पुराना जो व्हील है वो मेसोपोटामिया में बना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेस है। ये हमारा वेस्टर्न एशिया में है स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पर एक सुमेरियंस थे, एक सिविलाइजेशन थी एक तरीके की, उन्होंने व्हील की डिस्कवरी करी थी, ऐसे पता लगा हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से। अराउंड 2000 BCE इजिप्शियंस इम्प्रूव द डिज़ाइन ऑफ व्हील्स एंड मेड देम विद स्पोक्स। अब देखो 2000 BCE, इट मीन्स आप कह सकते हैं लगभग आज से 4000 साल पहले इजिप्शियंस ने व्हील का डिज़ाइन थोड़ा चेंज कर दिया, उसमें स्पोक्स डाल दिए। स्पोक्स क्या होते हैं, जैसे ये व्हील है स्टूडेंट्स। ओके, इसमें एक ये एक्सेल होगी, ये जो रोड्स टाइप लगी होती हैं व्हील में, उनको हम स्पोक्स बोलते हैं। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील कम्प्लीटली चेंज द वे इन विच एनिमल्स वर यूज्ड एज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। व्हील्स की डिस्कवरी के कारण बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर। ओके, ह्यूमन बींग्स क्राफ्टेड कार्ट्स विच वर फिटेड विद द व्हील। ह्यूमन बींग्स ने वो कार्ट्स वगैरह बनानी शुरू कर दी, जो बग्गियाँ वगैरह होती है जिनमें जो व्हील से चलती थी, पहिए से चलती थी। द एनिमल्स वर देन मेड टू पुल द कार्ट्स। फिर एनिमल्स उन बगियों को खींच कर ले जाते थे। दिस मेड द लाइफ्स ऑफ पीपल कंफर्टेबल। इसने लोगों की ज़िंदगी को क्या बना दिया, कंफर्टेबल बना दिया, आरामदायक बना दिया। स्टूडेंट्स, बगियाँ आपने देखी भी होंगी, विलेजेस में होती हैं स्टूडेंट्स अभी भी। ओके, इन एंशियंट इंडिया अराउंड 4000 years ago आर्यंस यूज चैरियोट्स विद स्पोक्ड व्हील्स इन 1500 BCE। एंशियंट टाइम में, पुराने समय में, लगभग 4000 साल पहले आर्यंस चैरियोट्स वगैरह का यूज़ करते हैं। इट मीन्स जो रथ वगैरह होते हैं उनमें स्पोक्ड व्हील्स लगे रहते थे। लगभग ये 3500 और 4000 ईयर्स के करीब की बात है। इसके पहले 4000 ईयर्स पहले की बात हो रही है। द डिज़ाइन ऑफ द व्हील इम्प्रूव्ड विद टाइम। टुडे वी यूज़ रबर टायर व्हील्स। दिस एडिड कम्फर्ट एंड स्पीड टू द मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे जैसे टाइम बीतता गया स्टूडेंट्स, व्हील के भी अलग अलग डिज़ाइंस आते गए, रबड़ के व्हील्स आने लग गई। फिर रबड़ के व्हील्स जैसे हम उसमें बाइक में यूज़ करते हैं, कार्स वगैरह में यूज़ करते हैं, वो बहुत अच्छे से हमें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करने लगे। ओके, इन द 19th century द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन कम्प्लीटली रिवोल्यूशनराइज्ड द वे द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वर यूज्ड। 19th century में स्टीम इंजन की डिस्कवरी हो गई। भाप से चलने वाला इंजन होता है ये। इसने तो बिल्कुल ही क्रांति ला दी एक तरीके से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में। इन द प्लेस ऑफ एनिमल्स, इंजन्स वर्किंग ऑन पावर ऑफ स्टीम प्रोड्यूस्ड बाई बर्निंग कॉइल्स वर मेड टू पुल द कार्ट्स और बोगीज फिटेड विद रबर टायर व्हील्स। अब एनिमल्स की जगह पर क्या यूज होने लगा, इंजन्स यूज होने लगे, जो बर्निंग कोयल से, जलते हुए कोयले से जो भाप वगैरह बनती थी उसकी हेल्प से इंजन चलने लगा। फिर वो कार्ट्स और बोगीज़ को मूव करने में हेल्प करने लगा, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन हेल्प्ड इन डेवलपिंग द मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच कैन बी यूज्ड टू कैरी अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दैट टू एट अ ग्रेटर स्पीड। जैसे ही स्टीम इंजन की डिस्कवरी हुई स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई एक तरीके से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में। हम बहुत सारा सामान और बहुत सारे लोगों को एक ही जगह से दूसरी जगह पर ले जाने लगे, रेल्स वगैरह बन गई। ओके, देन केम द बिगेस्ट इन्वेंशन इन ट्रांसपोर्ट सिंस द व्हील। व्हील के बाद फिर सबसे बड़ी इन्वेंशन आती है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी, एरोप्लेन वगैरह के बारे में। ऑन 17 दिसंबर 1903 एट किटी हॉक, नॉर्थ कैरोलिना, ऑरविले एंड विल्बर राइट, two brothers who were bicycle makers invented a flying machine। 17 दिसंबर 1903 को स्टूडेंट्स, कैरोलिना एक कंट्री है, वहाँ पर किटी हॉक एक जगह है जहाँ पर दो ब्रदर्स थे, ऑरविले और विल्बर राइट।
ओके, ये क्या काम करते थे, बाईसाइकिल बनाते थे, साइकिल्स बनाते थे। इन्होंने एक फ्लाइंग मशीन बनाई, उड़ने वाली मशीन बनाई। ओके, फिर क्या हुआ, लेटर दिस इन्वेंशन वाज डेवलप्ड इनटू एरोप्लेन्स फॉर मास ट्रांसपोर्टेशन। फिर इसी इन्वेंशन में थोड़े से बदलाव करके एरोप्लेन्स की फॉर्म दिया गया उसको, जो हम मास ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं। एरोप्लेन्स के थ्रू बहुत सारे पीपल, बहुत सारा सामान हम एक जगह से दूसरी जगह पर एक तरीके से ले जा सकते हैं स्टूडेंट्स। फर्दर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स लेट us to not only aeroplanes but also super fast trains, metro trains, monorails, supersonic aeroplanes, spacecrafts, rockets etc. फिर स्टूडेंट्स जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती रही, साइंस को अप्लाई करते रहे, हम टेक्नोलॉजी बनाते रहे, अलग अलग चीज़ें आती रही, जैसे सुपर फास्ट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, मोनोरेल्स, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स, स्पेस क्राफ्ट, स्पेस में जाने के लिए, अंतरिक्ष में जाने के लिए क्राफ्ट्स बनने लगे और रॉकेट वगैरह बनने लगे। देन केम द हिस्टोरिक डे ऑन 16 जुलाई 1969 व्हेन द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू सेट फुट ऑन द मून। ये आपने जीके में भी पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। फिर एक हिस्टोरिकल डे आया हमारे पास जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला इंसान बना मून पर कदम रखने वाला, चांद पर कदम रखने वाला। कब, 16 जुलाई 1969। ये 1 मार्क के लिए आप लर्न कर लेना। ओके, नाउ therefore human beings starting from the invention of wheel have reached the moon. Now human beings are trying to reach the other planets. अब व्हील की डिस्कवरी के बाद इतनी ज़्यादा डिस्कवरी हुई कि जो इंसान है स्टूडेंट्स मून पर भी पहुंच चुका है और दूसरे प्लैनेट्स पे जाने की कोशिश कर रहा है, दूसरे ग्रह पर जैसे मार्स पर। In this direction, a spacecraft has already succeeded in sending a small wheeled vehicle to the surface of Mars. इसी दिशा में एक बहुत बड़ी सक्सेस मिली है हमें। मार्स के ऊपर कई सारे रोवर्स वगैरह भेजे गए हैं, बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट वगैरह भेजे गए हैं स्टूडेंट्स। और उन्होंने जो मार्स है, जो मंगल ग्रह है, वहाँ की मिट्टी के सैंपल्स भी कलेक्ट किए हैं। इट हैज़ कलेक्टेड सैंपल्स ऑफ इट्स सॉइल। ओके, you know that we use various modes of transport to go from one place to another. For example, you may be using different modes of transport to travel from your home to school and back to home. अब हम भी बहुत तरीके के मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। जैसे अगर आप बात करें, आप घर से स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर जाते हैं, बाइक के थ्रू जाएंगे या बस के थ्रू जाएंगे या साइकिल पे जाएंगे या पैदल जाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, और भी कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। Other examples may include walking or foot, बाईसाइकिल, रिक्शा, स्कूटर, वैन एंड बस। दूसरे एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, फुट मतलब पैदल जाना, बाईसाइकिल से जाना, रिक्शा से जाना, स्कूटर से जाना, वैन से या बस से जाना। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था आपका हिस्ट्री ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। डायग्राम में आपको दिखाए गए हैं ये, जैसे ये एरोप्लेन की डिस्कवरी हुई, ये मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गए हैं हमारे। शिप है, बस है स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ तक आपने अच्छे से रीड करना है स्टूडेंट्स। और वन मोर थिंग, चेक पॉइंट के क्वेश्चंस फिल करने की आपने ट्राई करनी है स्टूडेंट्स। ओके, और आप 10th चैप्टर की रिवीजन साथ साथ करते रहिए स्टूडेंट्स, ताकि जब आपका टेस्ट हो तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। ओके, इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना आप। थैंक यू।